नमस्कार मित्रों, मैं निकेत जैन। आज हमारे बीच उपस्थित है शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सनी जैन जी। मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। आप हैं संस्कृत इंटरनेशनल एकेडमी के संचालक। आपको धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपसे बातचीत करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। सर, आपके मन में स्कूल खोलने का विचार कैसे आया? मैं चूँकि सुल्तानगंज का ही निवासी हूँ, तो मुझे मेरे मन में ये था कि मुझे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए कुछ करना है। मुझे यहाँ पर कुछ बदलाव लाना है। यहाँ पर बहुत टैलेंटेड बच्चे थे और अभी भी हैं। तो मैंने फिर ये सोचा क्यों ना कुछ बदलाव लाया जाए, कुछ ना जैसे कहा जाता है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो मुझे वो बदलाव बनना था। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना स्कूल खोला जाए और आज ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है। विगत 8 सालों से स्कूल चला रहा हूँ मैं और सतत प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से इस क्षेत्र में बदलाव आ सके। इस स्कूल को स्टार्ट करने का आपका मेन विजन क्या था? तब से लेके आज तक इस स्कूल में बड़े बदलाव क्या क्या आए? जब हमने एसआईए की नींव रखी तब हमारा एक ही विजन था कि बच्चा चाहे टॉपर हो या एवरेज, वो वैल्यूड फील करे। हर बच्चे की केवल मार्क्स ही नहीं, उनके अंदर उनका कैरेक्टर भी बने। यही हमारा मेन विजन था। हमारा मोटो जो है उससे ही स्पष्ट होता है, जो है एक कदम सफलता की ओर। और जहाँ तक बात है बदलाव की, तो हमने ये स्कूल 6 कमरों के साथ स्टार्ट किया था। तब से लेके अब तक हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन बनाया है। वेल मेंटेन स्टाफ है, डिसिप्लिन हम मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यह बदलाव है कि हमने हमारे जो पेरेंट्स कम्युनिटी है उनका विश्वास जीता है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। डायरेक्टर बनने के बाद आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया है? अनिकेत, वो डायरेक्टर की लाइफ कोई ग्लैमरस नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डायरेक्टर बनने का सबसे बड़ा चैलेंज जब हमने स्कूल स्टार्ट किया, जो फेस किया था, वो था अच्छे टीचर सिलेक्ट करना। अच्छे टीचर इस जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है। टीचर केवल सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रखता है, वो बच्चों को पढ़ाता भी है, समझता भी है और उनसे अच्छे से कनेक्ट करता है। ये अच्छे टीचर की विशेषताएं हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल है ऐसे टीचर को रिटेन करके भी रख पाना। सबसे बड़ा तो यही कि उनको मिलना, यहाँ पे सुल्तानगंज जैसे क्षेत्र में अच्छे टीचर ढूंढना बहुत मुश्किल है। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उनको उन अच्छे टीचर को वापस यहाँ पर रिटेन करके रखना। दूसरा चैलेंज जो निकेत एक डायरेक्टर के रूप में फेस करता हूँ, वो है फाइनेंसेस और क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। हमको स्कूल की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, साथ ही साथ हमको स्कूल की जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करना होता है। ये एक पतली रस्सी पर चलने के समान होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो लर्निंग मेरी एज ए डायरेक्टर रही है वो ये है कि लोग आपके साथ में तभी चलते हैं जब आप उनकी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो या पेरेंट हो। अगर उनकी बात सुनी जाती है तो वो स्कूल को फैमिली की तरह समझते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर एक स्कूल फैमिली आपकी फैमिली बन जाता है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। सर, जैसे कि हमारा स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है, या हमारे स्कूल में ऐसी कौन सी विशेषता है जो दूसरे स्कूलों से हमारे स्कूल को यूनिक बनाती है? यानी कि ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हमारा स्कूल दूसरे स्कूल से कैसे अलग है। वी फोकस ऑन चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। हम केवल मार्क्स लाने के लिए ही फोकस नहीं करते हैं। हम बच्चों को उनकी जो सीखने की योग्यता है, बच्चा किस तरीके से सीखता है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको ही एम्फेसाइज करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम केवल एकेडमिक्स पर फोकस नहीं करते, हम बच्चों को संस्कार देने में विश्वास रखते हैं। हम बच्चों को वैल्यूज़, एम्पैथी, डिसिप्लिन सिखाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझते हैं। तीसरी बात अनिकेत मैं आपको बताऊं, हम पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में। हम केवल उनको फीस के लिए नहीं बुलाते, हम उनको बच्चे के एकेडमिक प्रोग्रेस में भी बार बार बुलाते हैं। हम उनको ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और चाइल्ड सेंट्रिक ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर मानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारा स्टाफ, हमारा टीचिंग स्टाफ वो केवल एम्प्लॉय नहीं है, वो मेंटोर है जो बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है।
जो बच्चे को गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस के थ्रू, उनको एकेडमिक्स में एक्सेल करने का रास्ता बताते हैं। सर आपके हिसाब से एजुकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना है या कुछ और? आपका स्कूल बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसे फोकस करता है? यानी कि सोचो, एक बच्चा जो क्रिकेट खेलता है वो लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करता है। एक बच्चा जो स्टेज पर परफॉर्मेंस देता है वो कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। एक बच्चा जो पेंटिंग करता है वो क्रिएटिविटी डेवलप करता है। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चा सीख रहा है स्किल्स, वो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, बट वो रियल लाइफ में बहुत उपयोगी है। आजकल जो कंपनीज हायरिंग करती हैं तो केवल मार्क्स नहीं देखती, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं उनको इक्वली इम्पोर्टेंस देती हैं। तो हम संस्कारोदय में केवल बच्चों को मार्क्स लाने के लिए फोर्स नहीं करते, हम उनकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं और एक ऑल अराउंड बच्चे को डेवलप करना ही असली शिक्षा है। सर एक बच्चे की सक्सेस में स्कूल के साथ साथ उनके पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, पेरेंट्स अगर स्कूल के साथ काम करें तो मुझे लगता है कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। अगर पेरेंट्स स्कूल की अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मेरा मानना है कि अगर पेरेंट्स बच्चों से रेगुलर क्वेश्चंस करते हैं, उनको एक अच्छा लर्नर बनाते हैं रादर देन कि वो इंस्ट्रक्शंस लेना बस सीख रहा है। पेरेंट्स अगर बच्चों को अच्छा लर्नर बनाते हैं, लिसनर बनाते हैं, तो ये बच्चे को हर फील्ड में हेल्प करता है। पेरेंट्स का रोल एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का सहयोग अगर स्कूल को मिले तो मुझे लगता है हर बच्चा किसी ना किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो ही सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को बच्चों को कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। उनको पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका बच्चा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, दूसरे का बच्चा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, पर मेरा मानना ये है कि हर बच्चा अपने आप में कंप्लीट होता है। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जो हमेशा उसको सक्सेसफुल बनाने में कैपेबल होती है। तो मेरा तो पेरेंट्स से आग्रह है कि अपने बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें, वो अपने आप में परफेक्ट है। और पेरेंट्स हमेशा स्कूल के साथ अगर कॉपरेट करते हैं तो मेरा मानना है कि बच्चे हमेशा सक्सेसफुल होंगे। सर आप अपने स्कूल को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 सालों में मेरा ये जो सपना है कि मैं अपने स्कूल को इस इलाके का बेंचमार्क स्कूल बनाना चाहता हूँ। बेंचमार्क से मतलब मेरा ये है कि जब भी कोई क्वालिटी एजुकेशन की बात करे तो उनकी जुबान पर केवल संस्कारोदय का नाम। हमने कुछ प्लान्स भी बनाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना। हमारा प्लान है कि हमारा क्लासरूम, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब सारी टू द बेंचमार्क हो। हमारा टीचर्स को लेके भी कुछ प्लान्स बनाए हैं। हमारा प्लान है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें क्लासरूम्स हैं, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, इसको अप टू द बेंचमार्क लेके चलेंगे। दूसरा प्लान हमारा ये है कि हमारा जो टीचिंग स्टाफ है उसको रेगुलर वर्कशॉप्स मिले, उनको रेगुलर ट्रेनिंग मिले, ताकि हमारा टीचर हमेशा अप टू डेट रहे। हमारा प्लान है स्पोर्ट्स में ऐसी एक्टिविटीज़ को लाना जो एकेडमी लेवल पर बच्चों को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा ये प्लान है कि संस्कारोदय को एक लेगेसी बनाना जो जनरेशंस तक चले और हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँच रहे हैं। सर पॉडकास्ट के हम अंतिम चरण में हैं। क्यों ना एक रैपिड फायर हो जाए? बिल्कुल, चलिए शुरू सर करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि एक अच्छे स्टूडेंट की खूबी आपकी नज़र में क्या है? एक अच्छे स्टूडेंट की खूबी जो होनी चाहिए वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा क्यूरियस रहेगा तो उसको चीज़ों को समझने की इच्छा होगी और वो लाइफ में आगे बढ़ते जाएगा। सर एक बेहतरीन टीचर की पहचान क्या होती है? अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छा टीचर वो होता है जिसमें एम्पैथी का क्वालिटी होती है, जो केवल बच्चों को पढ़ाए नहीं, बच्चों को समझे। सर आपकी स्कूल की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? मेरे लिए तो मेरे स्कूल की सबसे पसंदीदा जगह होती है बच्चों का क्लासरूम, क्योंकि असली जादू तो वहीं होता है। सर हमारे पॉडकास्ट का सबसे अंतिम प्रश्न, आपका बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? है जो
मेरा स्टूडेंट्स को संदेश है कि एवरी सिंगल डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। अपने गुरुओं का सम्मान करो, डिसिप्लिन रहो, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहो और संस्कारों का परिवार हमेशा आपके साथ है। इसके साथ साथ मेरा पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो बच्चों के पहले गुरु होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में। तो मेरा तो उनसे बस इतना ही कहना है कि आप अपने बच्चे का हाथ थामिए और उनको हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीट करिए। आपका बच्चा यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है और उनकी ग्रोथ में पेरेंट्स और स्कूल मिलके साथ में जो काम कर सकते हैं वह अद्वितीय होगा। तो मेरा तो यही उनसे आग्रह है कि आप स्कूल के साथ बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध रहें, उनको कॉन्फिडेंस में रखें और उनको हमेशा प्रेरित करते रहें कि वो जितना अच्छा कर सके उतना करें। सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। एक कदम सफलता की ओर।